नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को रेमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में ब्लड सर्कुलर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं फिर उसी चैप्टर से कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब। धमनी के दीवार पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी कि धमनी के दीवार पर रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसी को क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहा जाता है। रक्त दाब की गणना बाहों में स्थित ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल धमनी से किया जाता है। यानी कि रक्त दाब का जो हम लोग गणना करते हैं वो कहाँ से किया जाता है? तो बाहों में स्थित एक ब्रैकियल आर्टरी यानी कि ब्रैकियल धमनी होता है, वहाँ से किया जाता है। देखिएगा, लोग ब्लड प्रेशर जांच करता है तो बाह के ऊपर में क्या किया जाता है? उस स्फिग्मोमैनोमीटर को लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर क्या होता है? ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल धमनी होता है। रक्त दाब की गणना स्फिग्मोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। सामान्य मनुष्य की रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के प्रकार यानी रक्त दाब दो प्रकार के होता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। तो हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? जब सामान्य रक्त दाब से अधिक दाब होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब रक्त दाब सामान्य रक्त दाब से अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग उच्च रक्त दाब या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्त दाब को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है कि जब रक्त दाब सामान्य रक्त दाब से अधिक होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्त दाब। जब रक्त दाब सामान्य रक्त दाब से कम हो जाता है तो उसे हम लोग निम्न रक्त दाब या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि सामान्य ब्लड प्रेशर से कम ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्त दाब कहते हैं। निम्न रक्त दाब को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। यानी निम्न रक्त दाब यानी कि लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि हाइपरटेंशन किससे कहा जाता है तो उच्च रक्त दाब को या उच्च रक्त दाब को या हाई ब्लड प्रेशर को। अगर ये पूछा जाए कि हाइपोटेंशन किसे कहा जाता है तो निम्न रक्त दाब को या लो ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी धमनी क्या है? तो यह धमनी हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, जिससे पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यानी कि कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा धमनी है जो हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, जिससे हृदय को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक यानी हृदय आघात। तो हार्ट अटैक कैसे आता है? कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा के जम जाने से हृदय को पोषक तत्व या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे हम लोग हृदय आघात या हार्ट अटैक कहते हैं। यानी कि कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा जम जाता है तो हृदय को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उस स्थिति को हृदय घात या हार्ट अटैक कहते हैं। प्रथम बार हृदय घात में होने वाले दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। यानी कि फर्स्ट बार जो दर्द महसूस होता है हार्ट अटैक में उसे को क्या कहा जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट साउंड यानी हृदय साउंड
यानी हृदय साउंड दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट लब और लब। ट्राइकस्पिड भाल्व या बाइकस्पिड भाल्व के खुलने या बंद होने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे लब कहा जाता है। यानी कि ट्राइकस्पिड भाल्व या बाइकस्पिड भाल्व के बंद होने से जो साउंड बंद या खुलने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे लब कहा जाता है। नेक्स्ट है डब। तो सेमी लूनार भाल्व के खुलने या बंद होने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे डब कहा जाता है। सेमी लूनार भाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने या बंद होने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे डब कहा जाता है। नेक्स्ट है हृदय मरमर। यानी कि जब हृदय के ट्राइकस्पिड भाल्व या बाइकस्पिड भाल्व या सेमी लूनार भाल्व खराब हो जाता है तो हृदय से एक हिस की आवाज़ निकलती है जिसे हृदय मरमर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, देखते हैं। सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में पहुंचता है, फिर दायां आलिंद से दायां निलय में जाता है। यानी कि सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में पहुंचता है, फिर दायां आलिंद से दायां निलय में जाता है। दायां निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त विसरण विधि द्वारा शुद्ध होता है। यानी कि दायां निलय से फिर रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में अशुद्ध रक्त विसरण विधि द्वारा शुद्ध होता है। हमने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिससे होकर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो दायां निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है जो अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त विसरण विधि द्वारा शुद्ध होता है। अगर पूछा जाएगा कि अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कैसे बदलता है तो विसरण विधि द्वारा बदलता है। और कहाँ पर चेंज होता है तो यह फेफड़ा में चेंज होता है, लंग्स में। फेफड़ा से शुद्ध होकर रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां आलिंद में पहुंचता है। यानी कि जब फेफड़ा में शुद्ध होता है रक्त तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में शुद्ध रक्त सबसे पहले पहुंचता है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पहुंचता है तो अशुद्ध रक्त हृदय के दायां आलिंद में पहुंचता है और शुद्ध रक्त हृदय के बायां आलिंद में पहुंचता है। बायां आलिंद से रक्त बायां निलय में पहुंचता है, फिर वहां से धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यानी कि बायां आलिंद में जो शुद्ध रक्त आता है वहां बायां आलिंद से रक्त बायां निलय में पहुंचता है, फिर वहां से धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इस तरह क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। मैं फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूँ कि सर्वप्रथम सबसे पहले ब्लड अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से सबसे पहले हृदय के दायां आलिंद में पहुंचता है, फिर दायां आलिंद से दायां निलय में पहुंचता है, फिर दायां निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा वह फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में विसरण विधि द्वारा शुद्ध होकर वह फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शुद्ध होकर बायां आलिंद में पहुंचता है, फिर बायां आलिंद से बायां निलय में पहुंचता है, फिर निलय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग में 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि पक्षी जो वर्ग है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और एड्रीनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त दाब या हृदय दर को नियंत्रित करता है। अगर ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट को नियंत्रित करता है तो एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन को लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लरो या उरो हार्मोन किसे कहा जाता है तो एड्रीनलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एड्रीनलिन को संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि एड्रीनलिन को संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन भी
कहा जाता है। नेक्स्ट है मगरमच्छ या घड़ियाल में पूर्ण 4 कोष्ठक होता है, यानी कि क्रोकोडाइल तथा एलिगेटर में कंप्लीट 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट है पेस मेकर या ऐसे नोड को हृदय की बैटरी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा कि हृदय का बैटरी यानी किसे कहा जाता है, तो पेस मेकर या ऐसे नोड को कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। और टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है इसमें, तो कृपया उसे ध्यान रखें। खुद